गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम रेशो के बारे में बात करेंगे। 8A एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है 24:40। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम HCF जानें। HCF ऑफ 24 एंड 40, क्योंकि हमसे क्या कहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म कहा है, तो अब हम 24 से डिवाइड कर दें 40 को। ये कौन सा मेथड है? डिवीजन मेथड। तो 24 बन जा 24 6 1। अब 16 से 24 को डिवाइड कर दें तो कितना आया? 1 16 8 8 से 16 को कर दें 2 बार 16 2 जा 18 2 जा 16 0। हमारे पास कितना आ गया? 0। हमारे पास HCF कितना आ गया? इज, जिससे हमारा लास्ट बार डिवीजन होता है और 0 आ जाता है रिमाइंडर, वही हमारा HCF कहलाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 24/40, तो हम क्या कर देंगे? 8 से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को। क्या हो गया? 3/5। क्लियर? तो अब हम क्या लिख सकते हैं? 3:5। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 13.5:50। जब हम इसको लिखेंगे, पॉइंट को हटाया 13.5/15, पॉइंट को हटाया 0 नीचे आ गए, तो हमारे पास क्या निकल गया? 135/50। यहाँ पर हम फिर HCF निकाल देंगे। HCF और 135 एंड 150 इज, हमें तो पता है सीधा सीधा 15, लेकिन आप वैसे ही निकालना। 135 से डिवाइड करना किसको? 150 को। 1 बार 1, तो हमारे पास कितना है? 15 15 से डिवाइड करना 135 को, कितना? 9 बार। तो हमारे पास क्या आया? HCF क्या निकल के आया? 15। क्लियर? जब हमारे पास 15 निकल के आ गया, अब हम क्या करेंगे? वही 135 में डिवाइड करेंगे किसकी? इनकी, और 150 में 15 की डिवाइड करेंगे, तो क्या निकल के आया हमारे पास? 9 और 10। तो हम क्या लिख सकते हैं? 9:10। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो में दे रखा है, तो यहां पर हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 6 whole 2/3 रेशो 7 whole 1/2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पहले इसे इम्प्रॉपर में बदल लेंगे। 6 3 18 2 20/3 रेशो 7 2 14 115/2। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि जो हमारे डेनोमिनेटर है इनका एलसीएम ले लेंगे। क्या आएगा? 3 2 6, तो 6 बना देंगे, इसे 3 की इसमें कर देंगे और 2 की इसमें कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया? 20 2 46 रेशो 45 6 6 से 6 कैंसिल, तो 40:45। अब हम HCF कर लेंगे। HCF और 40 एंड 45 इज 5। निकाल के देख लेते हैं। 40 से डिवाइड किया 45 को 1 बार, 45 से डिवाइड किया 40 को 8 बार, 40 0 आया। HCF क्या हो गया हमारे पास? 5। अब हम क्या करते हैं? 40 डिवाइड बाई 5, 45 डिवाइड बाई 5, तो हमारे पास क्या निकल के आया? 8/9। तो लिख देंगे 8:9। क्लियर हो गया? ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया।
अब हम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। बाकी के जो बचे हुए हैं वो आपके लिए हैं, आपको करने हैं। नहीं आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमसे, 75 पैसे रेशो 3 रुपीज, ये हमारे पास है। तो बच्चों हम जान ले पहले 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे, ये हमें जानना है, ये हम जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 रुपीज इक्वल टू 3 इंटू 100 इक्वल टू 300 पैसे, ये हमने जान लिया। जब जान लिया तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 75 पैसे 300 पैसे लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या होगा, 75 अपॉन 300, तो क्या हो गया, पैसे से पैसे कैंसिल हो गए, लिखा ही नहीं हमने। तो अब क्या करेंगे, 75 और 300 का एचसीएफ ले लेंगे। 75 एंड 300 क्या लिख देंगे, एचसीएफ। तो क्या हो गया, इज 75। तो क्या हो गया, 75 में 75 से डिवाइड कर दिया और 300 को 75 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आया, 1। ये कितनी बार कटा, 4 बार। तो क्या आ गया, 1:4। क्लियर हो गया। अब एचसीएफ कैसे निकाला हमने, वही चीज करिए। हमने 75 से डिवाइड किया है 300 को, सीधा सीधा 4 बार डिवाइड किया। ये तो कितना सिंपल था, हो गया। एचसीएफ क्या हो गया हमारे पास, 75, जिससे डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर आ जाए, वही हमारा एचसीएफ होता है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड देखते हैं। जब इसका सेकंड देखते हैं, सेकंड का सेकंड, तो उसमें लिखा हुआ है 1 मीटर 5 सेंटीमीटर रेशो 63 सेंटीमीटर। 63 सेंटीमीटर जब हमारा लिखा हुआ है तो वी नो दैट, हम जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ लिखा हुआ है 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5 इक्वल टू 105 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या हो गया, 105 सेंटीमीटर रेशो 63 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास। तो हम इसे सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से कैंसिल कर ले, तो ये सिंपल सा लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ 105 एंड 63 इज 21। कैसे निकाला 21, 105 को डिवाइड कर दिया 63 से, जो 1 बार जाएगा 63, 42 आएगा, 42 से 63 को डिवाइड किया 1 बार, जो हमारा 21 आएगा। 21 से डिवाइड किया 42 को, तो 2 बार आएगा, 0 आ गया। तो एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया, 21। तो अब हम क्या करेंगे, 105 को डिवाइड कर देंगे 21 से और 63 को भी डिवाइड कर देंगे 21 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 और 3, जिसे हम लिख सकते हैं 5:3। आगे सुनिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, बाकी के आपको कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है, इफ, यदि, इफ का मतलब होगा यदि। क्वेश्चन ने कहा है A रेशो B इक्वल टू 7:5। हमने इसे इक्वेशन बना ली, A अपॉन B इक्वल टू 7/5, इक्वेशन 1 बना दी इसे। अब वो आगे कह रहा है हमसे B/C इक्वल टू 9:14। हमने इसे भी इक्वेशन बना ली। इक्वेशन में क्या बनाया, B/C इक्वल टू 9/14, इक्वेशन 2। अब हमने क्या किया, जो हमसे फाइंड करवाया गया है वो A
A/C फाइंड कराया गया है, तो उसको निकालने के लिए हमने देखा कि मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 1 एंड 2 की, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, क्या हुआ A/B इंटू B/C इक्वल टू 7/5 इंटू 9/14, 7 × 7, 7 × 14, B से B कैंसिल हो गया, A/C इक्वल टू 9/10। तो अब हमारे पास क्या आ गया, A/C इक्वल टू 9/10, ये हमारे पास आ गया। क्लियर सी हो गई, यही हमारे पास क्लियर। अगर फिर अब आपको 1 to 6 क्वेश्चन करने हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मेरे 8512010975 पर लिखकर भेज दें अपना नाम और क्लास जरूर लिखें, जिससे कि मैं पहचान सकूं कि उस क्लास का मुझे वो क्वेश्चन आपको पहुंचाना है। थैंक यू।